हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उनके अंदर हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डेटा टाइप्स, कि उनका डेटा टाइप हमें किस तरीके का डेटा स्टोर कराने के लिए अलाउ करता है। ओके, तो ये जो हम इसके अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम कंपाइल टाइम पे कर रहे थे। दैट मीन्स जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा उस टाइम पे वेरिएबल्स के अंदर ऑलरेडी डेटा स्टोर होगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रन टाइम पर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक, रन टाइम इनिशियलाइजेशन तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ती है, एक लाइब्रेरी फंक्शन जो कि प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, और उस फंक्शन का नाम है स्कैन एफ। नाम से पता चल रहा है किस कुछ ना कुछ स्कैन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स यही है कि हमें सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर कन्वर्जन स्पेसिफायर को लिखना होगा, और वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के वेरिएबल में किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हम यहाँ पर परसेंटाइल डी यूज कर सकते हैं, या फिर फ्लोट टाइप का है तो परसेंटाइल एफ, और करेक्टेड डेटा स्टोर कराना है तो परसेंटाइल सी। ओके, उसके बाद कोमा एंड देन वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल नंबर। ओके, अभी मेरे नंबर के अंदर कितना स्टोर है, 1257। ओके, मैंने नंबर के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक, और यहाँ पर मुझे एक और ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, और जिसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ। अब ये क्या होगा कि जो कन्वर्जन स्पेसिफायर का काम है कि डेटा जो हमने इनपुट कराया है उसे वैलिडेट वैलिडेट करना, चेक करना कि क्या वो डेटा वेरिएबल की जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, मेरा नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो जो मैं डेटा स्टोर करा रहा हूँ वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, 4 बाइट्स के अंदर होना चाहिए। और ये जो एड्रेस ऑपरेटर है इसका क्या काम होता है कि ये उस मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस पर रेफरेंस करता है। दैट मीन्स जिस मेमोरी ब्लॉक को हमने नाम दिया हुआ है नंबर, एड्रेस ऑपरेटर सिंपली उस एड्रेस पर हमारे डेटा को स्टोर कराने के लिए यूज होता है। ये सिर्फ हम इसके ना फंक्शन के अंदर एड्रेस ऑफ यूज करते हैं, ना कि प्रिंट ऑफ फंक्शन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं सिंपली चेक करूंगा कि क्या जो मैंने डेटा स्टोर कराया था वो मेरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ भी है या नहीं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कन्वर्जन स्पेसिफायर को मिटा के परसेंटाइल डी लिख देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर जिस भी वेरिएबल को यूज करेंगे, जिस भी वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कराना चाहेंगे, हमें उस डेटा को यहाँ पर ऊपर सबसे टॉप में डिक्लेयर करना होगा। तो इंट नंबर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, और इनिशियलाइज भी है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट को हटा देता हूँ, सिर्फ डिक्लेरेशन रखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, नंबर को डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इस नंबर को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो मुझे किस तरीके का एरर मिलेगा, चलिए वो देख लेते हैं। मैंने उसको कमेंट कर दिया, दैट मीन्स अब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहा। तो मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं मुझे क्या एरर मिलेगी। उससे पहले मुझे इस लाइन को भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, मैंने कंपाइल एंड रन किया और मुझे यहाँ पर मिला नंबर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। दैट मीन्स हमने जो वेरिएबल यूज किया है वो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, वो मेमोरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो किस तरीके से डेटा को प्रिंट करेगा, ये एरर आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसको फिर से इंटीजर कर दिया और मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, या फिर मैं इस पार्ट को कमेंट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ तक के लिए। ठीक है, चलिए, अब हम अपने इस प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यूजर हमारा जो प्रोग्राम है यूजर से कुछ डेटा मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर दिया 50। ओके, और मुझे 15 प्रिंट हो गया। दैट मीन्स हमने जो डेटा नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था वो एग्जैक्टली सेम स्टोर भी हुआ, और फिर उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से उसे प्रिंट भी कराया और हमें सेम नंबर मिला। दैट मीन्स हमारा ये जो काम है परफेक्टली रन कर गया। तो ये तो था इंटीजर टाइप के डेटा के लिए। अगर हमें फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कराना होगा तो वो कैसे करेंगे, और अगर कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कराना होगा तो वो कैसे करेंगे। सेम मेथड है, कुछ नहीं है। तो ये तो हुई इंटीजर की बात। अब अगर हमें फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कराना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पर परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल एफ कन्वर्जन स्पेसिफायर का यूज करूंगा।
और मेरा फ्लोटिंग टाइप का जो वेरिएबल है यहाँ पर मैं उसको लिखूंगा। कौन सा है मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल? प्राइस। ठीक है, अब डेटा प्राइस के अंदर स्टोर हो रहा है तो हम प्राइस के अंदर से ही उस डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये फ्लोट टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करके मुझे फ्लोट टाइप के डेटा को प्रिंट कर देगा, और ये अप्रोक्सीमेशन सिस्टम पे वर्क करता है। तो ये इस तरीके से 62997। ओके, अब बात करते हैं करेक्टर की। तो करेक्टर डेटा को स्टोर कराने के लिए करेक्टर्स कन्वर्जन स्पेसिफायर का यूज करना होगा मुझे। तो मैं यहाँ पर परसेंटाइल सी लिख देता हूँ, और मेरा जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल है वो क्या है? नेम। ओके, तो मैं इस प्राइस को नेम से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक, मैंने अपने प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल एंड रन करते हैं, और मैं कुछ करेक्टर दूंगा। इसे मैंने करेक्टर दिया वी, और मुझे आउटपुट स्क्रीन पर वी मिल गया। ओके, तो ये तो हो गया इंडिविजुअली अलग अलग लाइंस में अलग अलग इनपुट को लेना और प्रिंट कराना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही लाइन में सारे के सारे इनपुट्स हम स्टोर करा दें, और एक ही लाइन में सारे के सारे वैल्यूज को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा दें। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। ओके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ न्यू लाइन पर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इनपुट को एक ही लाइन में इनपुट करा सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल स्कैनफ फंक्शन के अंदर एक ही साथ में सारे के सारे जो मेरे कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हैं उनको यूज कर दूंगा, और उन्हीं के साथ साथ मैं अपने वेरिएबल्स को भी लिख देता हूँ उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमने कन्वर्जन स्पेसिफायर लगाया। दैट मीन्स मैंने पहले परसेंटाइल डी लिखा है, तो मैं सबसे पहले नंबर यानी कि इंटीजर वेरिएबल को लिखूंगा। उसके बाद परसेंटाइल एफ है, तो मैं यहाँ पर प्राइस यानी कि फ्लोट वेरिएबल, एंड देन मेरा कैरेक्टर वेरिएबल जो कि है नेम। ओके, वैल्यूज इनपुट हो गए। उसके बाद क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको प्रिंट कराऊंगा। तो प्रिंट परसेंटाइल डी, परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल सी, एंड देन नंबर, प्राइस, एंड देन नेम। ओके, मैंने प्रोग्राम को सेव किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन करता हूँ, और इस बार मैं अपने इंटीजर वैल्यू रखता हूँ 12, फ्लोट वैल्यू 12 25.36, एंड मैं करेक्टर देता हूँ स्मॉल ए। तो ये देखिए मेरे जो इंटीजर वैल्यू थी 12 एज इट इज प्रिंट हुई। उसके बाद 25.36000001 ये अप्रोक्सीमेशन सिस्टम पे वर्क करता है, तो मैं इसे ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। और उसके बाद मेरा ये जो करेक्टर था ए वो प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन में मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं, और सिंगल लाइन में मल्टीपल आउटपुट्स प्रिंट भी करा सकते हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से रन टाइम पर वैल्यूज को, डेटा को इनपुट करा सकते हैं, रीड करा सकते हैं, और किस तरीके से हम डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू गाइस।